डिस्ट्रिक्ट बखर में मैं कुर्बानी के जानवरों के हवाले से इंशाल्लाह मैं ये बात चैलेंज से कह सकता हूँ कि जैसी कलेक्शन हमने की है और हमारा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कैमरा मैन आपको साथ साथ कुछ बछड़े दिखा भी सकें तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हमारे इस बैरेट में बखर में इस तरह के बछड़े कोई कलेक्शन नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम मौजूद हैं जी बलाज कैटल फार्म पे और आपकी खिदमत में हाजिर है जहांजेब खान। आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो बिजनेस के रिलेटेड है। अक्सर जो बात होती है, अक्सर लोग डिस्कस करते हैं कि यार फार्मिंग करें ना करें, इसमें कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, और इस पे बहुत ज़्यादा वो अपनी तरह से वर्क करते हैं कि हम जो है काम तब स्टार्ट करेंगे अगर इसमें प्रॉफिट है तो। लेकिन मेरा कुछ मानना अलग से है, मैं कुछ और बिलीव रखता हूँ और उनके अकॉर्डिंग चलता हूँ। यार मैंने तो ये सोचा है करने से पहले, क्योंकि ये जो आप बिजनेस देख रहे हैं, ये फार्म देख रहे हैं, ये जस्ट मैंने एक बिजनेस की नीयत से नहीं किया कि मैंने बिजनेस करना है और इससे मैंने प्रॉफिट करना है। ये मेरा शौक था और मैं अक्सर दोस्तों को ये कहता हूँ, कारोबार वो करें जिसका आपको शौक हो, इंटरेस्ट हो और आप दिल और जान से वो काम करना चाहते हैं। वो कोई भी बिजनेस है, अगर आपने प्रॉफिट करना है तो। अक्सर अगर आप जस्ट ये देखें कि मैंने यहाँ से पैसे कमाने हैं और कुछ भी नहीं है, तो मेरे ख्याल में उसमें कामयाबी बड़ी औखी हो जाती है। तो मैं हालांकि लास्ट टाइम हमने पिछली ईद से कुछ टाइम पहले मैंने स्टार्ट किया था काम, और उस टाइम थोड़े कम बछड़े थे मेरे पास क्योंकि टाइम बड़ा कम था, जस्ट 2 महीने दरमियान में थे जब हमने बछड़े लिए थे। तो उसके बाद अब हमने 2 बार की है 3 महीने की फार्मिंग, और अब हम कर रहे हैं कलेक्शन कर रहे हैं ईद के हवाले से। लेकिन फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग मतलब पहली हमारी वो है बारी है कि हम ईद का माल इकट्ठा कर रहे हैं और ईद के हवाले से कि हमने उसे सेल करना है। तो अपर पंजाब में या उधर देखे तो फार्मिंग वहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ बकर में इस लोअर पंजाब जो है इसमें फार्मिंग का इतना अभी ट्रेंड नहीं आया। तो यहाँ पे लोग इस मामले में ना रिस्क लेते हैं ना इतना काम करते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट बकर में मैं कुर्बानी के जानवरों के हवाले से इंशाल्लाह मैं ये बात चैलेंज से कह सकता हूँ कि जैसी कलेक्शन हमने की है और हमारा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कैमरा मैन आपको साथ साथ कुछ बछड़े दिखा भी सकें तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हमारे इस बैरेट में बखर में इस तरह के बछड़े कोई कलेक्शन नहीं करेगा, इतना रिस्क कोई नहीं लेगा। लेकिन मैं जस्ट ये बिजनेस की वजह से नहीं कर रहा हूँ कि मैंने इनसे पैसे कमाने हैं और मैंने बिजनेस करना है। ये वो बिजनेस भी है, नो डाउट, वो भी करना है, एक वो भी बंदे को होप होता है कि आपने प्रॉफिट भी करना है, लेकिन मैं ये अपना शौक पूरा कर रहा हूँ। एक मेरा टारगेट था, अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरे पास लगभग 50 बछड़े हैं और मेरा ये टारगेट था कि मैंने 25 से 30 बछड़े जो है वो बड़े अपने पास जमा करने हैं और 25 से 30 एक नॉर्मल वेट वाले जो हैं वो बछड़े करने हैं। और अक्सर हालांकि लोगों के साथ जो आके देखते हैं वो मुझे ये कहते हैं कि यार आप इस तरह के बछड़े ले रहे हो, इनका इधर सेल नहीं होते, ये आपको कराची, पिंडी, फलां ढिमका उधर जाके सेल करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें अगर आप सोचते रहेंगे यार मुझसे ये चीज़ सेल नहीं होगी, मैं कहाँ जाके सेल करूँगा, तो भाईजान ये बड़ा फैसला करना मुश्किल होता है कि आपने काम करना है कि नहीं करना है। बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि मैं ये सारा काम जो कर रहा हूँ अपने शौक से कर रहा हूँ। और आप कोई भी बिजनेस करते हैं, फार्मिंग आप तब स्टार्ट करें जब आपको शौक हो कि भाईजान मैंने फार्मिंग करनी है और मुझे शौक है। अक्सर मैं आजकल ये भी देखता हूँ लोगों ने फार्मिंग तो स्टार्ट कर ली है, लेकिन हालांकि 6 महीने 7 महीने पहले यकीन करें मुझे भी जो है ना इनका रस्सा बांधना भी नहीं आता था, लेकिन शौक की वजह से बंदा खुद गुस्सा भी रहता है, खुली में हाथ भी मार लिया, कुछ आगे उन्हें डाल भी दिया जी, बछड़े को पकड़ भी लिया। ये जस्ट जो एक मालिक का अटैचमेंट होती है अपनी बिजनेस के साथ, उन चीज़ों के साथ, अल्लाह ताला कुदरती सी बात है उसमें कुछ ज़्यादा मैं कहता हूँ वो कर देते हैं। फर्स्ट टाइम जो मैंने हालांकि आपको अपना बताया था कि हम अगला वलैती बछड़े लेके आए थे और उसमें नुकसान हो गया था। मैं सोचता रहा, हालांकि बिजनेस का एक पार्ट है नुकसान हो जाना, लेकिन मैं सोचता रहा कि यार इसमें लॉस क्यों हुआ है, हालांकि उसे खिलाया भी है, सब कुछ हुआ है। ये ठीक है, बताया था कि एक बछड़ा जो है हमारा एक्सपायर हो गया था। उसमें स्टार्ट में शायद इस तरह था कि मैं खुद इधर आके जानवरों के साथ घुला मिला हुआ नहीं होता था, टाइम नहीं देता था इतना,
बस ठीक है जी, वाले साहब भी देख रहे होते थे, लेकिन एक जिस तरह होता है कि मालिक का प्रॉपर उधर होना, वो चीज नहीं थी। शायद मुझे बाद में दिमाग में ये है कि यार कहीं पे ये बात तो नहीं है कि हम पर्सनली खुद टाइम नहीं दे रहे हैं। तो भाई बात करने का मकसद ये है कि काम जो भी करें उसे पर्सनली तौर पे टाइम दें, उसे शौक से करें, जानवरों से मोहब्बत करें, इधर आए टाइम दे, देखें कभी जानवर को पकड़ लिया है, कभी उसके आगे कुछ डाल दिया है। तो इस तरह की जो अटैचमेंट होती है वो आपके बिजनेस में बरकत डालती रहती है। मैं अब पिछले दिन एक 2 फार्म का मेरा विजिट हुआ है, तो मैंने वहाँ बड़ी चीज़ें नोट किया। मशवरा किसी को खामखा नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो मैंने वहाँ नोट किया, लेकिन मैंने उनके साथ इवन के डिस्कस भी नहीं किया। वो उन्होंने खुरलियाँ जहाँ पे काम शुरू हो रहा था वहीं खुरलियाँ बना दी उन्होंने, कोई मतलब उसका वो नहीं था। तो उन्होंने जानवर कुछ अलग खड़े किए हुए थे जी, इन्हें हम कम डाल रहे हैं, कुछ को अलग खड़ा किया हुआ था, इन्हें 10 दिन बाद सेल करना है जी, इन्हें ज्यादा डाल रहे हैं। यार जस्ट आप 3 महीने की फार्मिंग कर रहे हैं और उसमें आप कहते हैं कि अभी कुछ दिन हमने कम डालना है और कुछ दिन ज्यादा डालना है। ये कोई आपकी लॉजिक शॉजिक नहीं है, ठीक है। फर्स्ट डे से जानवर को मोहब्बत दें, प्यार दें, उसे अच्छे से अच्छा खिलाएं। यकीन करें आप जितना उसे अच्छा खिलाएंगे वो उतनी ज्यादा अच्छी ग्रोथ करेगा और आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट देगा। दूसरी एक बात बार बार रिपीट हो रही है कि काम वो करें जहाँ पे आपको मजा आए, जहाँ पे आप खुद उसके चीजों के साथ अटैच हों, उसे पर्सनली टाइम दें। अपना वहाँ पे ऐसा हो कि आप अपने काम में आप वहाँ पे वहीं के होके रह जाएं, मतलब आपको उसमें इतना इंटरेस्ट होना चाहिए। आज इतनी ज्यादा ठंड के बावजूद, धुंध है, काफी बेहद सर्दी है, लेकिन फिर भी मैंने ये जरूरी समझा कि जो है फार्म पे जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए। और ये कुर्बानी का जो माल होता है, आप अगर फार्मिंग कर रहे हैं 3 महीने की, उसमें जस्ट आप जानवरों का वेट गेन करा रहे होते हैं, वहां आप बहुत सारी चीजें नोट नहीं करते हैं कि यार बस ठीक है वेट गेन, उसमें लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर लेकिन साथ में अगर आप जहाँ पे आ जाते हैं कुर्बानी के जानवर पे, वहाँ आप चीज सिलेक्ट करते हैं जो सबसे बेहतर होती है। प्रिंटेड बछड़े लेते हैं आप, मतलब अच्छी नस्ल का चोलिस्तानी लिया जी, सहीवाल का लिया जी, देसी लिया, तो वहां पे रेट कुछ और होते हैं, ठीक है। कभी मंडी का रूटीन ईद में बहुत तेज होती है, बहुत अच्छी रूटीन चलती है। तो मैंने हालांकि इस टाइम मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 20 बछड़े ऐसे हैं जो मेरी कलेक्शन मतलब 2 लाख से प्लस है, 2 लाख 25, 30, 2.5 लाख तक के बछड़े हैं। 25 बछड़े मेरे पास ऐसे हैं जिनकी मतलब है 1.5 लाख तक अमाउंट है, 1,40,45 जो मैंने आपको, ये मेरी खरीद थी, जो मैंने आपको बताया है कि वो हमने लिए थे दरमियानी वेट वाले, और कुछ ज्यादा ले लिए। जो ज्यादा लिए हर बंदे की एक बात है कि यार जो है ना आपने ये रिस्क लिया हुआ है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। भाई कारोबार में रिस्क भी लेना पड़ता है, लेकिन जस्ट आप इस तरह का वो ना करें कि आपने जो है ना कारोबार करना है और पैसे कमाने हैं। तो अगर ये सोच लेके चलेंगे तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर शौक लेके साथ चलेंगे, मोहब्बत होगी इस चीज से, तो इंशाल्लाह आपको रिस्क में भी जरूर बरकत होगी। और जानवर हैं, जब आप इन्हें प्यार देते हैं तो वैसे भी ये दुआ करते हैं और आपके रिस्क में इजाफा होता है। तो खैर हर बंदे के अपने बिलीव्स होते हैं। फार्म बनाएं, अच्छे जानवर पालें, शौक करें और उसे ज्यादा से ज्यादा टाइम दें। अगर आप ये चीज करेंगे तो यकीन करें पैसा भी कमाएंगे, सवाब भी कमाएंगे और जिंदगी में बहुत आगे भी जाएंगे। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी और नासिर रहे। अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो ज़रूर अप्रिशिएट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला आपका और हमारा निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।